सहेलिका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान शुरू से लेकर टिल डिलीवरी हमको सोनोग्राफी कब करानी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। हम स्पेशली 4 क्वेश्चंस को लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी क्यों की जाती है, क्यों करते हैं सोनोग्राफी। ये जानने के बाद आपको चीजें समझना बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात है, दूसरा सवाल हम लेंगे कि कब कब की जाती है सोनोग्राफी। तीसरी बात है कि भाई सिंगल एक ही बेबी है अगर प्रेगनेंसी में तो ठीक है, ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर ट्विंस ट्रिपलेट्स हों तो ऐसी कंडीशन में, तो अगर आप ऐसी मॉम है जिनको ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं तो उसका भी जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। और चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम बार बार यूएसजी करा रहे तो क्या उसका कोई प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, क्या उसका क्या प्रभाव बच्चे पे हो सकता है। तो इन चारों सवालों को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर वीडियो में मेरे लास्ट में मैं आपको एक फर्टिलिटी टिप देती हूँ जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। साथ ही अगर नए हैं यूट्यूब सहेली पे तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो आइए जानते हैं अपने सवालों के जवाब सोनोग्राफी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, कमेंट्स में मैं आपको हमेशा कहती हूँ जैसे ही किसी सहेली का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है मैं उसको तुरंत ही सलाह देती हूँ कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, जरूरी दवाएं, क्योंकि फेस टू फेस उस समय चेकअप और फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है तो कंसल्ट करना चाहिए। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं और सोनोग्राफी भी, यूएसजी भी, अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जाती है। तो उसका अर्थ क्या है, उससे क्या पता लगता है। जब पहली बार आप जाते हैं या पूरे टाइम जब सोनोग्राफी होती है तो पता क्या चलता है सोनोग्राफी से आपको अपने बच्चे के बारे में। सबसे पहला बात ये पता चलता है कि सैक जो होता है जब सोनोग्राफी की जाती है तो उसमें सैक दिखाई पड़ता है, जिस सैक के अंदर बच्चा होता है, भ्रूण होता है। तो सैक दिखने से ये पता चलता है कि जो गर्भ ठहरा है आपको वो कितने हफ्ते का है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा प्लांट हुई है, गर्भ का रोपण जो हुआ है, इम्प्लांटेशन जो हुआ है बच्चेदानी में, उसकी पोजीशन क्या है। ओके, कितनी प्रेगनेंसी है, एक ही प्रेगनेंसी है या 2 प्रेगनेंसी हैं या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं, इसका भी मालूम चलता है। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है और कितने हफ्ते का भ्रूण है, उतने हफ्ते के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ है कि नहीं है। ग्रोथ को भी ट्रेस किया जाता है, उम्र को भी ट्रेस किया जाता है। आपकी जो ड्यू डेट आएगी इसी बेसिस पे आएगी। और पहली बार जब आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं तभी एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि आप कितने हफ्ते प्रेग्नेंट हैं। हालांकि कितने हफ्ते प्रेग्नेंट हैं ये आप भी असेस कर सकती हैं। इस विषय पे जल्दी ही मैं आपको जानकारी दूंगी वीडियो के माध्यम से। तो सोनोग्राफी कराने से हमको अपने बेबी के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। और डिलीवरी से पहले जो सोनोग्राफी होती हैं उनमें बेबी की पोजीशन, उसके डेवलपमेंट, अलग अलग स्टेजेस में जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, मल्टीपल टाइप से डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सबको सोनोग्राफी के थ्रू ट्रेस किया जाता है। नहीं तो डॉक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बता देते हैं कि भाई ये बच्चा एबनॉर्मल है, क्या आप इसको रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमको सोनोग्राफी के दौरान मिलती। कई बार सैक दिखता है लेकिन सैक में बच्चा नहीं होता है, सैक है बच्चा नहीं है, हार्ट बीट नहीं आई, बहुत सारी चीजें डॉपलर से देखी जाती हैं और पता चलता है। तो सोनोग्राफी से हमको अपने बच्चे के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चलती है, कैसा है, कब की प्रेगनेंसी है, पोजीशन क्या है, ग्रोथ कैसा है, डिलीवरी के समय उसकी पोजीशन क्या है। उसी से पता चलेगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। चीजें बहुत सारी डिटरमाइन। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सवाल है कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब कब की जाती है। आपको अगर ना पता हो तो आप कैसे जानेंगे कि हमें डॉक्टर ने सही बताया है या गलत। तो आज आप जान लें कि सब कुछ अगर नॉर्मल है आपकी प्रेगनेंसी में तो जनरली 3 बार सोनोग्राफी की जाती है। एक सबसे पहले जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वो होता है 6ठे हफ्ते से 8वें हफ्ते के आसपास में टेस्ट होता है, सोनोग्राफी की जाती है, जिससे आपके बच्चे का एज डिटरमाइन होता है, जेस्टेशनल सैक पता चलता है, हार्ट बीट का पता चलता है, उसकी ग्रोथ डिटरमाइन होती है कि भाई इतने वीक का है और ग्रोथ ठीक चल रही है। तो इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। फर्स्ट जो सोनोग्राफी होती है उसको कहते हैं डेटिंग स्कैन। सेकेंड सोनोग्राफी जो होती है उसको कहते हैं टारगेट स्कैन। इस स्कैन के अंदर बच्चे का जो बॉडी होता है वो लगभग एक ढांचा जो होता है बन चुका होता है, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बन चुके होते हैं, खाली उसको बहुत बड़े फॉर्म में एक
पूर्ण विकसित भ्रूण के रूप में डेवलपमेंट होना बाकी रहता है। तो जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको स्कैन किया जाता है, सिर से लेके पैर तक, बोन्स की लेंथ, बोन्स की डेंसिटी, बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का डेवलपमेंट, आईज, ईयर्स, सारी चीजें स्कैन की जाती हैं। तो उसको टारगेट स्कैन कहा जाता है। एक एक बॉडी के पार्ट की स्कैनिंग होती है, परीक्षण होता है कि कहीं भी किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो बच्चे में नहीं है, तो इसको कहते हैं टारगेट स्कैन। इस टारगेट स्कैन में जो कि 18 से 20 हफ्ते के बीच की जाती है, पूरे बच्चे की पूरी एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर बताई जाती है, देखी जाती है, जांची जाती है। अगला जो, अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहता है तो अगली सोनोग्राफी आपकी होती है 32 से 34 हफ्ते के बीच में। इसके अंदर डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेबी की पोजीशन क्या है, ग्रोथ कितनी है, खास फोकस होता है इस समय वजन का, कि बच्चे का वजन कितना है, एमनेटिक फ्लूइड कितना है, बच्चे की हार्ट बीट कितनी चल रही है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसकी पोजीशन उसने क्या ली है, तो डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके अलावा फ्लूइड का लेवल कितना है, प्रेगनेंसी किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसका वेट अगर कम होता है तो डॉक्टर इसी समय सजेस्ट करते हैं कि अभी समय है डिलीवरी में और वजन को बढ़ाया जा सकता है, ताकि एक हेल्दी वजन होता है तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसान हो जाती है, बच्चे का भी और माँ का भी। यहाँ बच्चे का रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस समय बच्चे के डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी स्कैन की जाती है। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या, प्लेसेंटा सर्विक्स के पास तो नहीं है ना, ढेर सारी चीजें स्कैन की जाती है, जिससे आपको आपकी डिलीवरी से रिलेटेड जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है और आप डिटरमाइन कर पाते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी या फिर सिजेरियन ही आपके पास ऑप्शन बचेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के गले में प्लेसेंटा के न्यूकल कॉर्ड के कई लूप होते हैं, कुछ कंडीशन में लूप्स जो होती हैं उनमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन जो होती है, 3 मेन पोजिशन होती हैं, उनमें से दूसरे या तीसरे में रिस्क होता है लूप से बच्चे के गर्दन में फांसी जैसा टाइटनिंग कुछ हो जाने का। इस वजह से उस कंडीशन में सिजेरियन ही करना पड़ता है, अदरवाइज लूप में भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, डॉक्टर्स करवाते हैं, लेकिन कंडीशन पे वैरी करता है। तो ये सारी जानकारी आपको तीसरे सोनोग्राफी स्कैन में मालूम पड़ती है। फ्रेंड्स, अगला हमारा सवाल है कि ट्विंस हो या ट्रिपलेट्स हो तो भाई सोनोग्राफी कितने बार होगी? ये 3 बार तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको फील होता है बीच में, क्योंकि ट्विंस होने पे फॉलोअप भी मंथली के बजाय हर 15 दिन पे डॉक्टर बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, तो उस एग्जामिनेशन के दौरान आपके साथ किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है, किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे 4 से 5 बार भी सोनोग्राफी की जा सकती है, अदरवाइज 3 बार तो जनरली किया ही जाता है। अब बात करेंगे कि क्या सोनोग्राफी करने से बच्चे पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? जी नहीं। इसका जवाब यही है क्योंकि साउंड वेव्स होती हैं, इनका किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे नहीं पड़ता है। हालांकि जब सोनोग्राफी की जाती है तो बच्चा उन साउंड वेव्स को फील करता है और बच्चे के मूवमेंट में अक्सर कुछ तेजी मालूम पड़ती है, बच्चा उससे बचता है। सोनोग्राफी की वेव्स इधर होंगी तो बच्चा वहां से मूव कर जाएगा, उधर जाएंगे तो बच्चा वहां से मूव कर जाएगा, बच्चा फील करता है, कुछ इंट्रूजन फील करता है कि उसके स्पेस में कुछ उसको इंटरफेयर हो रहा है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कुछ पल के लिए होता है और ये बच्चे के प्रॉपर स्कैनिंग के लिए और उसके गुड हेल्थ के लिए होता है, आपके गुड हेल्थ के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है आज की फर्टिलिटी टिप की। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रही हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। ओव्यूलेशन समय पे होना, पीरियड ठीक होना, एक की क्वालिटी मायने रखती है और बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। आपका वजन कंट्रोल होना, बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलना, उन सब के लिए डाइट बहुत ही क्रूशियल चीज़ है ना। तो आप में से कई व्यूअर्स ने मुझे कहा भी कि डाइट पे वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन्हीं टिप्स में आपको कुछ कुछ इनपुट देती रहूँ डाइट से रिलेटेड, जिससे कि डेली आपको कुछ ना कुछ जानने को मिले। आज मैं बताऊँगी कि ब्रेकफास्ट आपको कैसे लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए। फर्स्ट मील जो होता है हेल्दी होना चाहिए। आप उसमें स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स को कभी भी कच्चा ना खाएं, हल्का सा फ्राई कर लें, हल्का सा उसका छौंका लगा दें, हल्का सा उसमें स्टीम लग जाए, छौंक दें उसको ताकि उसके जर्म्स खत्म हो जाए। स्प्राउट्स ले सकते हैं आप मूंग चना को बॉईल करके, उसमें पनीर, सारे स्पाइसेस, प्याज टमाटर ऐड करके सैलड बना के ले सकते हैं। पनीर का सैंडविच, चीज़ पनीर सैंडविच ले सकते हैं। इस तरह के आप भी एक्सप्लोर करें। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए
अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ये आपके ओव्यूलेशन को बूस्ट करेगा, हेल्थ को बूस्ट करेगा और बहुत एनर्जेटिक रखेगा, साथ ही वेट भी कंट्रोल रखेगा, है ना। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगेगा। जल्दी ही मिलूंगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।